भूतिया ढाबा की कहानी। हीरापुर नाम का एक गांव था जहां पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे भी पप्पू के नाम पर ही पप्पू का ढाबा था। पप्पू का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था वह उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने को आता था। हीरापुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा बहुत मशहूर होता जा रहा था और पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। भिखारी मालिक, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पप्पू, अरे आगे जा, आगे जा, आगे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। भिखारी मालिक, थोड़ा सा खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। पप्पू, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। रामू, ओ रामू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रामू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन पप्पू को जरा सी भी दया नहीं आती है। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। रामू, अरे मालिक, यह तो बेहोश हो गया है। भूतिया ढाबा की कहानी। पप्पू, अरे तो मैं क्या करूं? तू इसे ढाबे से सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। रामू, जी मालिक। मालिक, ओ मालिक, लगता है यह तो मर गया है, इसकी तो सांसें भी नहीं चलती आ रही है। पप्पू, रामू, एक काम कर, उसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रामू, जी मालिक, जैसा आपको हो। रामू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। पप्पू, रामू, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? रामू, नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। पप्पू, आज तो दिन भी खराब गया, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूँगी। रामू, ठीक है मालिक। पप्पू अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में पप्पू को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। वह वापस घर की तरफ आगे चलने लगता है। पप्पू, अरे पीछे तो कोई नहीं है, यह मेरे मन का वहम है। पप्पू यह बोलकर आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई पप्पू को थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद पप्पू दौड़कर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर पप्पू अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पप्पू, अरे भगवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। पत्नी, जी बस अभी लाई। जैसे ही पप्पू
पत्नी पप्पू के खाना लेकर आती है। तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर बिखर जाता है। पप्पू, अरे भगवान, ये क्या किया, पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। पत्नी, जी पता नहीं कैसे मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। पप्पू, आज का तो पूरा दिन ही खराब है, सुबह ना होनी अनहोनी हो रही है। पप्पू उस रात बिना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर पप्पू ढाबे पर चला जाता है। पप्पू काउंटर पर बैठा होता है, तभी रामू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। रामू और सभी नौकर, प्रणाम मालिक। पप्पू, प्रणाम, अब चलो सब काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। ग्राहक, रामू खाना लेके आओ जल्दी से। रामू, जी साहब अभी लाया। रामू ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद जैसे ही ग्राहक ने खाने का पहला निवाला खाया, उसको बहुत तीखा लगा और वह खाने को थूकते हुए बोला, ये क्या है? ग्राहक, अरे रामू, यह कैसा खाना है? पप्पू, अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? ग्राहक, अरे यह खाना बहुत तीखा है, इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या? पप्पू, रामू, अरे वह रामू, आज तुमने यह कैसा खाना बनाया है? रामू, पता नहीं मालिक, मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया है। आज भी ढाबे पर कोई कमाई नहीं हुई और सारा खाना फेंकना पड़ा। यह देखकर भिखारी का भूत बहुत खुश होता है। दूसरे दिन पप्पू सुबह जल्दी आकर सभी नौकरों को बुलाकर कहता है, पप्पू, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना कि जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। रामू, जी मालिक। तभी रामू सहित सभी नौकर खाने बनाने लग जाते हैं और पप्पू भी वहीं खड़ा उन सब पर नज़र रखता है जब तक कि खाना बन कर तैयार नहीं हो जाए। पप्पू, क्या बात है रामू, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, मज़ा आ गया, खाना बहुत अच्छा बना है। तभी ढाबे में एक ग्राहक आता है और रामू को खाना लगाने के लिए आवाज़ लगाता है। रामू गर्मा गर्म खाना लेकर ग्राहक के सामने आता है। ग्राहक, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लगता है आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाना खाने शुरू करता है, तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती है। ग्राहक रामू को आवाज़ लगाता है। ग्राहक, रामू, अरे ओ रामू, जल्दी आ जाओ भाई। रामू, क्या हुआ साहब? ग्राहक, अरे रामू, मेरी रोटियां गायब हो गई है। रामू, अरे साहब, यह कैसा हो सकता है? आपको हम हो रहा है, हाँ हो रहा है। यह सब भिखारी का भूत कर रहा था। वही ग्राहकों को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। पप्पू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लग गया था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई
और ग्राहक भी। एक दिन कुछ लोग हीरापुर गांव से होते हुए शहर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने पप्पू के ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए सभी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वे लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। रामू उनके लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही रामू उनके सामने खाना रखता है, तभी अचानक से उनकी शाही पनीर की सब्जी जगह चिकन की सब्जी आ जाती है। यह देखकर दोनों ग्राहक बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वे लोग पानी पीने के लिए गिलास उठाते हैं, तभी भिखारी का भूत पानी के गिलास को उन लोगों के ऊपर बिखेर देता है, जिसके बाद दोनों लोग डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ग्राहक, अरे भूत, अरे भूत, इस ढाबे में भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवा में उड़ने लगती, तो कभी किसी की सब्जी चिकन की सब्जी बन जाती, किसी का खाना गायब हो जाता, कभी कुर्सियां हवा में उड़ने लगती। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी। इसे पप्पू के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहाँ काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। एक दिन गले से 5 पैसे निकालने के लिए जैसे ही गला खोलता है, उसे गले में भिखारी का कटा हुआ सिर दिखता है। पप्पू, अरे भूत, अरे भूत, अरे यहाँ तो भिखारी का भूत है, जिसे मैंने कुएं में फेंका था, फिर यह ढाबे में कैसे आ गया। पप्पू की बात सुनने के बाद पप्पू की चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनकर ढाबे के सभी लोग पप्पू के पास आ जाते हैं। पहला आदमी, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। दूसरा आदमी, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डर क्यों रहे हैं। पप्पू, अरे भाई साहब, हमारे गले में सिर कटा हुआ भूत है और सभी पैसे गायब हैं। पहला आदमी, पप्पू, अरे भूत, अरे भूत, अरे यहाँ तो भिखारी का भूत है, जिसे मैंने कुएं में फेंका था, फिर यह ढाबे में कैसे आ गया। पप्पू की बात सुनने के बाद पप्पू की चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनकर ढाबे के सभी लोग पप्पू के पास आ जाते हैं। पहला आदमी, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। दूसरा आदमी, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डर क्यों रहे हैं। पप्पू, अरे भाई साहब, हमारे गले में सिर कटा भूत है और सभी पैसे गायब हैं। पहला आदमी, भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। पप्पू, अरे भाई, तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी सिर कटा भूत दिख जाएगा। पप्पू की बात सुनकर वह हमारी आदमी गल्ला खोलता है, लेकिन उसे सिर कटा भूत दिखाई नहीं देता है और सारे पैसे वहीं पर दिखाई देते हैं। दूसरा आदमी, अरे भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रूर आपने कोई सपना देख लिया है। वहाँ पर सिर कटा भूत नहीं है और आपके सभी पैसे वहीं पर है। आपको आराम करने की ज़रूरत है, आप छुट्टी ले लीजिए। पप्पू, अरे नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सच में सिर कटा भूत देखा है। पप्पू सभी को अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब रामू पप्पू के पास आता है। रामू, मालिक, मुझे लग रहा है यह भूखे भिखारी का भूत है जिसको आपने पीछे कुएं में फेंकवाया था। अरे मालिक, वही भिखारी जिसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया है और अब उसका भूत आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। पप्पू, हाँ रामू, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह ढाबा जल्दी ही बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पप्पू, बाबा मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा मुझे माफ़ कर दो। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। भूतिया भिखारी, यदि कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार दूँगा। हा 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 हा। पप्पू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूँगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूँगा। बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और पप्पू को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने का आदेश देते हैं। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।